अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा आज का टॉपिक अटैक ऑन टाइटन के सीज़न नंबर 2 के एपिसोड नंबर 10 की एक्सप्लेनेशन है। जैसा कि पिछले एपिसोड के अंदर देखा कि कैप्टन हांजी जो बहुत ज़ख्मी होती हैं, स्काउट उसको साउथ विलेज की तरफ रवाना होने से मना कर देता है और वो खुद चंद स्काउट को लेकर साउथ विलेज की तरफ रवाना हो जाता है। जैसे ही वो स्काउट्स वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वो विलेज पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुका है, लेकिन वहाँ पर उन्हें किसी भी इंसान की डेड बॉडी नहीं मिलती और वहाँ पर घोड़े भी मौजूद होते हैं, जिनको देखकर वो सोचते हैं कि कोई इंसान टाइटन से घोड़ों के बगैर कैसे बच के भाग सकता है। ये देख के वो सब हैरान हो जाते हैं और वहाँ पर स्काउट्स को कोनी के पेरेंट्स की तस्वीर भी मिलती है, जिसमें वो देखते हैं कि कोनी की माँ और जो टाइटन कोनी के घर के ऊपर गिरा हुआ होता है वो काफ़ी हद तक एक जैसे दिख रहे होते हैं। ये देख के स्काउट्स हैरान हो जाते हैं और उनको कुछ समझ नहीं आती कि यहाँ चल क्या रहा है। और दूसरी तरफ ymir राइनर और बेल्टोड की तरफ हो जाती है और वहाँ राइनर को जब फ्लेम सिग्नल्स की आवाज़ सुनाई देती है तो वो हैरान हो जाता है कि इतने कम वक्त में स्काउट्स इस हद तक पहुँच चुके हैं। इसी दौरान बेल्टोड राइनर से कहता है कि क्या हम ymir पर यकीन कर सकते हैं, ये जानते हुए कि इसने हमारे सामने मार्शल को निगल लिया था। राइनर कहता है कि हमें इस पर यकीन करना होगा और वैसे भी हमें क्रिस्टा की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है और वो चर्च वालों के लिए बहुत अहम है। और दूसरा ये कि अगर एरन हमारे साथ ताउन नहीं करता तो हम क्रिस्टा को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेल्टोड कहता है कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं, जब दोबारा वापस आएंगे तो हम यहाँ से क्रिस्टा, एरन और एनी को अपने साथ लेकर जाएंगे और इस तरह हमारा मिशन ख़त्म हो जाएगा। दूसरी तरफ स्काउट्स करीब आ जाते हैं और टाइटन्स हर जगह मौजूद होते हैं। कमांडर एरवन ये देख के तमाम स्काउट्स को अलर्ट रहने का हुक्म कर देता है और कहते हैं कि सब हमले के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ राइनर और बेल्टोड स्काउट्स को करीब आता देख के 3D गेट्स के ज़रिए वहाँ से रवाना हो जाते हैं। अभी वो सब वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि अचानक ymir की नज़र क्रिस्टा पर पड़ती है। वो ये देख के हैरान हो जाती है और वो राइनर से कहती है कि क्रिस्टा ज़रूर मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आई है और अब हमारे पास अच्छा मौका है, हम क्रिस्टा को अभी इसी वक्त अपने साथ लेकर जा सकते हैं। राइनर कहता है कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है और तमाम स्काउट्स फॉर्मेशन में हैं और अगर हम फॉर्मेशन के अंदर जाते हैं तो हम सब फंस जाएंगे। ये सुनकर ymir कहती है कि या तो तुम क्रिस्टा को अभी मेरे साथ लेकर चलो या मैं टाइटन में कन्वर्ट हो जाती हूँ और एरन को अपने साथ लेकर वापस लौट जाती हूँ, लेकिन मैं क्रिस्टा को ऐसे नहीं छोड़ सकती। और दूसरी तरफ कमांडर एरवन स्काउट्स के साथ फॉरेस्ट के करीब पहुँच जाता है और अचानक उनको फॉरेस्ट के अंदर एक बिजली दिखाई देती है। सब स्काउट्स ये देखकर समझ जाते हैं कि उनमें से कोई ना कोई टाइटन में कन्वर्ट हो चुका है। आर्विन सबको कहता है कि हमारा असल मकसद हमला करना नहीं है, बल्कि हमने सिर्फ एरन को ढूंढना है और यहाँ से वापस रवाना हो जाना है। इस तरह तमाम स्काउट्स फॉरेस्ट में दाखिल हो जाते हैं। अभी वो थोड़ा ही अंदर जाते हैं और उनको एक टाइटन की आवाज़ सुनाई देती है। स्काउट्स आगे बढ़ के देखते हैं तो एक टाइटन दीवार के ऊपर खड़ा हुआ होता है। स्काउट्स उसको देखकर उस पर हमला करने ही लगते हैं कि कोनी उस टाइटन को पहचान लेता है कि ये ymir है और तमाम स्काउट्स को बताता है कि ये ymir है और ये हमारे साथ है। कोनी ymir के पास जाता है और उससे जाकर कहता है कि एरन किधर है, लेकिन कोनी उसका कोई जवाब नहीं देती। आर्मिन भी वहाँ मौजूद होता है और वो ये देख के हैरान हो जाता है कि ये बारी बारी हम सबको ऐसे क्यों देख रही है जैसे कि ये किसी की तलाश में हो। इतने में अचानक क्रिस्टा ymir को पीछे से आवाज़ लगाती है और ymir क्रिस्टा की तरफ मुड़ती है और उसकी तरफ छलांग लगाकर क्रिस्टा को अपने मुंह में ले लेती है और वहाँ से भागना शुरू कर देती है। ये देख के आर्मिन समझ जाता है कि ज़रूर ymir राइनर और बेल्टोड के साथ मिल चुकी है और थोड़ी ही देर में राइनर और बेल्टोड देखते हैं कि ymir उनके करीब आ चुकी है और उसके साथ क्रिस्टा है। राइनर ये देख के दरख्त से छलांग लगा लेता है और टाइटन में कन्वर्ट हो जाता है और ymir और बेल्टोड राइनर की बॉडी पर चढ़ जाते हैं। इस तरह राइनर एरन को लेकर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। ये देख के तमाम स्काउट्स हैरान हो जाते हैं और अपने घोड़ों पर दोबारा वापस आ जाते हैं और राइनर का पीछा करना शुरू कर देते हैं।